प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आज तक दो ही लोग थे जो जिंदा स्वर्ग में उठाए गए। उनमें से पहले है हनोक और दूसरे नंबर पर है एलिया। हनोक के बारे में बाइबल में ज़्यादा नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। और एलिया के बारे में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये दोनों क्यों उठाए गए ऊपर? उनके ऊपर जिंदा उठाने का कारण क्या? क्यों परमेश्वर ने इनको ऊपर उठा लिया? इसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो। और अगर आप भी आने वाले दिनों में परमेश्वर के साथ उठाया जाना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए है। अगर आप स्वर्ग जाना नहीं चाहते, आप परमेश्वर के साथ उठाया जाना नहीं चाहते, तो समझ लो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप यहीं से रुक जाना और आगे मत देखना। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि मेरा आना, मेरा वापस आना वो कैसा होगा। तो प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया। दृष्टांत कौन सा दिया? मत्ती 25 और 1 से 13 वचन। उसमें प्रभु यीशु ने ऐसा बताया कि 10 कुमारिकाएँ थी जिनकी शादी तय हो गई थी, और वो 10 की 10 जो थी वो अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी और अपनी मशाल जलाकर वो रात में चौराहे पर जाकर सो गई। क्योंकि रात हो गई थी इसलिए दूल्हे का इंतज़ार करने के लिए वो बाहर निकल गई। आधी रात हुई और सभी लोग सो गए थी और आवाज़ आई कि दूल्हा आ चुका है, और दूल्हा आ भी गया। लेकिन ये लोग जाग कर जब देखने लगे तो उनकी मसाले जो थी वो बुझ रही थी। तो मसाले बुझ रही थी तो 5 बुद्धिमान थी जो घर से एक्स्ट्रा तेल लेकर आई थी। वो फटाफट अपनी मसाल में तेल डालने लगी, लेकिन जो 5 मूर्ख थी उनके पास तेल नहीं था। तो उन्होंने बुद्धिमान को कहा कि हमें तेल दे दो, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि हमारे पास इतना तेल नहीं कि आपको भी और हमको दोनों को बस हो जाए, इसलिए हम आपको तेल नहीं दे सकते। आप बाज़ार जाओ, खरीद कर लेकर आओ। लेकिन वो बाज़ार में गई, तब तक दूल्हा आ गए और ये सब 5 जो बुद्धिमान थी वो चली गई। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। उसके बाद जो 5 मूर्ख थी वो भी आई, दरवाज़ा खटखटाने लगी, लेकिन उनके लिए नहीं खोला गया। बताया गया कि हम तुम्हें नहीं पहचानते। ये एक घटना बाइबल में लिखी हुई। फिर प्रभु ने ऐसा बताया, आप लोग भी नहीं जानते कि आपका दूल्हा कब आने वाला है, इसलिए आप भी ऐसा करो कि जागते रहो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका दूल्हा वो कब आ जाएगा। तो ये बात जो है, ये वचन जो है वो क्या कहना चाहता है, और इसमें एक बड़ी एक राज की बात जो है वो छुपी हुई है। तो पौलुस जब करिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखते तो पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और 22 और 23 वचन, वहाँ पर पौलुस ने ऐसा कहा कि जिस तरह से आदम के जरिए सारे लोग मरने लगे, उसी तरह से प्रभु यीशु के जरिए सभी लोग जिलाए जाएंगे, लेकिन सभी अपनी बारी बारी से। पहले मसीह पहला फल, प्रथम फल, और उसके बाद जो मसीह के हैं वो उनके आने के वक्त जिलाए जाएंगे। जो मसीह के हैं, भाई मसीह के कौन है? ऐसा नहीं लिखा कि जो मसीह है उनको जिलाया जाएगा या उनको उठाया जाएगा। जो मसीह के हैं, अभी मैंने शुरू में बात की कि 2 लोग ऊपर उठाए गए। उसमें से एक थे एलिया और एक थे हनोक। तो हनोक के बारे में सिर्फ इतना लिखा है उत्पत्ति 5 उसके अंदर कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। परमेश्वर के साथ साथ चलना मतलब क्या? जो परमेश्वर चाहेंगे वही करेंगे। अगर आपको एक शराबी के साथ जाना पड़े और अगर आप शराब नहीं पीते तो क्या आप शराबी के साथ जा सकोगे? वो तो शराब पीने के लिए जाएगा, आपको उसके साथ अड्डे पर जाना पड़ेगा और उसके अंदर से बदबू आएगी, लोग आपके बारे में भी सोचेंगे। तो आप एक शराबी के साथ नहीं जा सकते। 2 लोग साथ में कब चल सकते? जब दोनों एक ही स्वभाव के हो तब। अभी हनोक के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ चलते थे। इसका मतलब
जो परमेश्वर की मर्जी थी उसी के अनुसार हनोक चलते थे। लेकिन चलो, हनोक के बारे में इससे ज़्यादा नहीं लिखा तो मैं भी ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन एलिय्याह के बारे में मैं बताता हूँ। तो पहला राजा 17 अध्याय और पहले वचन में लिखा है, एलिय्याह अहाब राजा के पास गए और ऐसा बोला, यहोवा परमेश्वर जिनके सन्मुख में खड़ा रहता हूँ, मैं उनकी शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आकाश से बरसात या ओस नहीं पड़ेगी। अभी देखो, परमेश्वर ने एलिय्याह को बोला तो एलिय्याह ने जाकर अहाब को बोल दिया। अभी बरसात बरसना बंद हो गई, लेकिन खाना पीना तो एलिय्याह के पास भी नहीं था। तो परमेश्वर ने बोला कि एलिय्याह तू यहाँ से चला जा, करिन्थ नाले में चला जा, और वहाँ पर मैं तेरा गुजारा करूँगा। अभी वहाँ पर क्या होता था कि करिन्थ का जो झरना था, वो झरने का पानी आता था, एलिय्याह पानी पीते थे, और जो कौवे लोग होते थे वो एलिय्याह के लिए रोटी और मांस लेकर आते थे और एलिय्याह वो खाते थे। अभी सोचो, एक कौवे के मुंह से क्या आप खाओगे? वो अगर मांस का टुकड़ा लेकर आए, क्या आप खाओगे? लेकिन एलिय्याह ने कोई भी बात की परवाह नहीं की, लेकिन एलिय्याह ने ये सब कुछ खाया। उसके बाद करिन्थ का नाला जो था, झरना था, वो सूख गया। तो परमेश्वर ने बोला कि एलिय्याह यहाँ से निकलो और सारपत में चले जाओ, और वहाँ पर एक विधवा औरत है, मैंने उसको तेरे बारे में बताया कि वो तेरा गुजारा करेगी। अभी क्या है कि एक विधवा औरत, उसके पास जाकर रहना, उसके घर का खाना खाना, आप किसके घर में कितना खा सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। फिर अंदर से ऐसा क्या है कि मैं कहीं इसके ऊपर बोझ तो नहीं बनाऊँ, मैं कितनी बार इसके घर खाऊँ? तो एलिय्याह को बोला कि एलिय्याह तू जाग। एलिय्याह को विधवा स्त्री मिल भी गई। तो एलिय्याह ने बोला कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। वो स्त्री पानी लेने के लिए चली गई। फिर एलिय्याह ने बोला कि मेरे लिए साथ में रोटी भी लेकर आना। तो स्त्री बोलने लगी, मेरे पास तो एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, बस एक रोटी बनने वाली है, और जब रोटी बनेगी तो मैं और मेरा बेटा है, आधी आधी खा लेंगे, मर जाएंगे, अकाल है। तो एलिय्याह ने बोला कोई बात नहीं, ऐसा ही करना, लेकिन पहले मेरे लिए रोटी लेकर आना, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि जब तक अकाल नहीं जाएगा तब तक यह मुट्ठी आटा और तेरा तेल ख़त्म नहीं होने वाला। तो उस स्त्री ने विश्वास से रोटी बनाई, और सही में वो आटा कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन एलिय्याह वहाँ पर 3.5 साल तक रहे। चलो रहे, वो तो बात ठीक है, लेकिन वहाँ पर खाना क्या मिलता था? तेल वाली रोटी, सब्जी तो थी नहीं। 3.5 साल तक ये एलिय्याह वहाँ पर तेल वाली रोटी खाते रहे, कोई अच्छा खाना नहीं, कुछ भी नहीं। चलो उसके बाद परमेश्वर ने एलिय्याह को ऐसा बोला कि एलिय्याह वापस अहाब राजा के पास जा, उसको बोल अब बरसात होगी, लेकिन उससे पहले सभी लोगों को कारमेल पहाड़ के ऊपर इकट्ठा कर, इजराइल लोगों को, बाल के भविष्यवक्ता को, और तो खुद भी। और राजा को ऐसा बोलना है कि वहाँ पर 2 वेदी बनाई जाएगी, एक यहोवा के लिए, एक बाल के लिए। बाल के भविष्यवक्ता पहले बाल के लिए प्रार्थना करेंगे और बाल को बोलेंगे इसमें आग भेज, ना बीच में आग रखनी है ना आग लगानी। लेकिन जो परमेश्वर आग से उत्तर दे, अपनी आग भेज कर उत्तर दे, वो सच्चा परमेश्वर, उसको मानना। अगर यहोवा परमेश्वर तो यहोवा को मानो, नहीं तो बाल को मानो। बोले ठीक है। तो अहाब को जाकर एलिय्याह ने इतनी बात बता दी। अभी सभी लोग कारमेल पहाड़ के ऊपर इकट्ठा भी हो गए, और इकट्ठा होकर एलिय्याह ने बोला पहले बाल के प्रबोधक को, पहाड़ के जो भविष्यवक्ता है, पहले उनकी बारी। अभी उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, वेदी बना दी, पशु को काट कर रख दिया, बलि रख दी, और बाल को प्रार्थना करने लगे। लेकिन बाल हो तो आए ना, ऐसा कोई देवता है नहीं, ना ऊपर से आग आए, कुछ नहीं। सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं हुआ। शाम के वक्त एलिय्याह ने बोला कि देखो अब मेरी बारी, आपने सुबह से लेकर शाम लगा दी, कुछ नहीं हुआ, अब मैं करता हूँ। तो एलिय्याह ने क्या किया, बलि तो लगाई, लेकिन जो वेदी बनाई थी उसके चारों ओर खड्डा खुदवाया, और लोगों को कहा कि इस बलि के ऊपर 12 घड़ा पानी डाल दो, और आसपास में जो खड्डा है वो भी पानी से भर दो। मतलब किसी को ये ना लगे कि एलिय्याह ने कहीं से आग छुपा कर रखी होगी और वो भड़क गई। तो एलिय्याह ने फिर परमेश्वर की ओर देखकर इतना कहा कि परमेश्वर ये सब कुछ मैं आपके कहने से कर रहा हूँ, अभी आग भेजो। परमेश्वर ने आग भेजी, आग आई और बलि को भस्म किया। फिर एलिय्याह ने तलवार निकाली और बाल के जो भविष्यवक्ता सभी को उड़ा दिया, सभी को खत्म कर दिया। और फिर अहाब को बोला, आप जल्दी से यहाँ से निकल, बरसात आने वाली। और बरसात आई भी सही। उसके बाद अहाब राजा ने घर पर जाकर अपनी पत्नी इजेबेल से सारी बातें बताई कि तेरे जो बाल के भविष्यवक्ता थे उसको तो एलिय्याह ने उड़ा दिया। ये क्रोधायमान हो गई, बोले कल सुबह मैं एलिय्याह को ख़त्म कर दूंगी। एलिय्याह को बात पता चली, एलिय्याह घबरा कर भागे।
उनके साथ उनका नौकर था, उनको बीच में रख दिया कि भाई साहब तू मेरे पीछे पीछे मत आ, कहीं तुझसे मरना पड़े। वो भाग गए। वो भाग गए, जंगल में गए, एक पेड़ के नीचे थकान के कारण सो गए तो स्वर्गदूत ने आकर एलिया को जगाया, एलिया उठ, ये रोटी ले खा, ये पानी है पी। और एलिया ने रोटी खाई, पानी पिया, वापस सो गए तो स्वर्गदूत ने वापस उठाए, बोले एक रोटी और खा और पानी पी, तुझे लंबे तक जाना है, तुझे परमेश्वर के पर्वत होरेब को जाना है। तो एलिया ने दूसरी रोटी खाई, दूसरी बार पानी पिया और लगातार 40 दिन 40 रात चलकर वो होरेब पहाड़ को पहुँचे। वहाँ पर जाकर परमेश्वर मिले। तो परमेश्वर बोला कि एलिया तू क्या कर रहा है? बोले मैं मौत मांग रहा हूँ, मुझे मार दो। बोले आपको मारने वाला कोई है नहीं पूरे इजराइल में, मैं अकेला बचा हूँ, वो लोग मेरे भी जान के पीछे पड़े तो मुझे भी मार दो। तो बोलते हैं नहीं, तू इस पहाड़ के ऊपर आ, वहाँ पर एक गुफा है, वहाँ पर तू आ, मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर ने बात नहीं की, फिर परमेश्वर उसको गुफा में बुलाया। फिर परमेश्वर ने वहाँ गुफा में आकर उससे बात की कि एलिया तू यहाँ से निकल, और बोले 3 लोगों का अभिषेक कर दे, एक अराम के राजा का, एक इजराइल का राजा येहू का, और तीसरा अपनी जगह पर एलिशा का अभिषेक कर दे। अभी इतनी सी बात बताने के लिए परमेश्वर ने एलिया को होरेब पहाड़ बुलाया। ये तकरीबन 250 किलोमीटर का अंतर है इजराइल से लेकर होरेब पहाड़, प्लस माइनस हो सकता है, मैंने कोई नापा नहीं, लेकिन चलकर जाना, 40 दिन 40 रात लगातार चले, ना खाया ना पिया। और वो रास्ता ऐसा है कि आज भी वहाँ पर डाकू लोग मिलते हैं, आज भी वहाँ पर जाना वो मुश्किल है। तो देखो ये एलिया वहाँ पर गए। अभी क्या होता है आगे देखते हैं। तो अभी एलिया ने तो अभिषेक कर दिया एलिशा का, अपनी जगह पर एलिशा को भविष्यवक्ता बता दिया। वहाँ से निकले, आहाब राजा मर चुके थे, आहाब का बेटा राज कर रहा था, वो बीमार हो गया था। तो उससे कुछ लोगों को भेजा, जाओ बोले एक्रोन का जो देवता है उनको पूछो कि मैं जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो परमेश्वर ने एलिया को बोला तू जा और इन लोगों को मिल। तो एलिया वहाँ पर चले गए, और जो लोग जा रहे थे राजा के इंसान उनको रोका। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले एक्रोन के देवता के पास पूछने के लिए। बोले क्या इजराइल में परमेश्वर नहीं, आप बाहर जाते हो? जाओ, जाकर राजा को बोल दो कि तू जहाँ पर सो रहा है वहीं पर मर जाएगा, तू उठने वाला ही नहीं है। तो ये लोग वापस चले गए। राजा को ऐसा इतने जल्दी कैसे आ गए? बोले आप लोग इतने जल्दी कैसे वापस आ गए? बोले रास्ते में एक इंसान मिला, उसने ऐसी ऐसी बात बताई। बोले कौन था वो? बोला हमको नहीं मालूम। बोले ठीक है, उसने उसका पहनावा कैसा था? बोले उसने बड़ा सा कुर्ता पहना था और बाल बहुत थे उसके ऊपर, बाल वाला पुरुष था। बोले तो एलिया है। तो 50 सिपाही को भेजा एक अगुए के साथ, मतलब 51 लोग गए। बोले जाओ जाकर एलिया को पकड़ कर लेकर आओ। तो ये लोग गए और एलिया तो पहाड़ के ऊपर बैठे। जो अगुआ था 50 सिपाहियों का, उसने बोला एलिया, ईश्वर के दास, नीचे उतर और चल हमारे साथ। तो एलिया ने बोला अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो ऊपर से आ गए, तुम लोगों को जला दे। सभी लोग जलकर मर गए। राजा ने दूसरी बार 50 लोगों को भेजा, उनके अगुओं के साथ 51 और, वो भी मर गए। तीसरी बार भेजा तो तीसरे ने ऊपर जाकर घुटनों के बल आकर दंडवत करते हुए एलिया को बताया, एलिया हमारी जान ना जानी पाए, प्लीज़ आप हमारे साथ आओ। परमेश्वर बोला एलिया जा, तू इनके साथ मत डर। अभी एलिया उनके साथ गए राजा के पास। राजा को बोल दिया तू मरने वाला है, तू जिंदा नहीं रहेगा। अभी उसके बाद एलिया को परमेश्वर ने बोला था कि तुझे मेरे साथ ऊपर आना है। तो एलिया और एलिशा गए और एलिया ऊपर चले गए, उस भवंडर में होकर वो ऊपर चले गए। अभी ये था एलिया का पूरा जीवन। अब पूरा जीवन सिर्फ सोचो एलिया ने अपने लिए कितने पल जीवन जिया, अपने लिए कितना जीवन जिए। क्या इनमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कुछ किया? कुछ भी तो नहीं। जो कुछ किया परमेश्वर की वजह से, जो कुछ किया परमेश्वर के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ भी एलिया ने अपने लिए नहीं किया। पूरा जीवन देखो एलिया की अपने लिए बात कुछ भी नहीं दिखाई देती, सारा का सारा परमेश्वर के लिए जीवन। अभी प्रभु से बोला कि मेरा आना कैसा है, थोड़ा दृष्टांत दिया उस 10 कुमारिका की तरह। अभी मैं उसका भेद बताना चाहता हूँ। उस वक्त इजराइल में ऐसी परंपरा थी कि लड़का और लड़की की मंगनी होती थी, सगाई। उसके बाद जो लड़का होता था उसको 1 साल दिया जाता था, और उनके 12 महीने होते हैं कैलेंडर के, और हर महीना 30 दिन का होता है।
मतलब 360 दिन। 360 दिन में कभी भी इनको जो दूल्हा होता था उसको दुल्हन को लेने के लिए आना होता था, लेकिन वो कभी भी दूल्हा बता कर नहीं आता था मैं आ रहा हूँ। वो अपने बारात के साथ, अपने मित्र के साथ आता था। वो सुबह भी आ सकता था, दोपहर में, रात में, आधी रात में, मुर्गा बांध देते और कभी भी आ सकता था। और जब भी वो आता था तो उसका मित्र आवाज़ करता था, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। तो जितनी भी दुल्हन होती थी, जिनकी मंगनी हो गई होती थी, वो सारे के सारे बाहर निकलती थी, मेरा वाला तो नहीं आया। अगर उसके वाला आया तो वो निकल कर उसके साथ चली जाती थी। अभी दूल्हा आया तो दूल्हे के ड्रेस में आएगा, तो दुल्हन को भी कैसे दुल्हन के ड्रेस में रहना पड़ता था। तो दुल्हन का पूरा ड्रेस इस स्त्री को, उस लड़की को पहन कर रखना पड़ता था। कैसे? दूल्हा पता नहीं था सुबह आ जाए, पता नहीं था दोपहर में आ जाए, पता नहीं था शाम को आ जाए, पता नहीं था आधी रात को आ जाए। तो इसलिए जो दुल्हन होती थी उसको सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक लगातार दुल्हन के ड्रेस में तैयार रहना पड़ता था। तो लगातार तैयार रहती थी। अभी समझ लो मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ। अगर सुबह सुबह दुल्हन वो चाय बना रही तो कैसे बनाएगी? पूरे कपड़े पहनकर दुल्हन के, घर का काम भी तो करना ही पड़ेगा ना उसको। जो चाय बना रही, अभी चाय में उबाल आता है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो चाय उबलकर बाहर आ जाएगी, गैस बिगड़ जाएगा, उसमें गंदगी फैल जाएगी, उसको साफ़ करना पड़ेगा, बहुत कुछ नुकसान भी होगा हमारा। ये सब कुछ देखना पड़ता है। समझ लो उबाल आ ही रहा है और बाहर आवाज़ आई, दूल्हा आ रहा है, तो ये लड़की क्या करेगी? चाय को ऐसे ही फेंक कर भागेगी, देखी जाएगी भाई चाय कहीं मेरा दूल्हा ना चला जाए, तो भागेगी। अगर वो बर्तन मांज रही और तभी आवाज़ आए दूल्हा आ गया, तो क्या करेगी? खड़ी होकर भागेगी, मेरा वाला तो नहीं आया। अगर एक कपड़े धो रही है और तभी आवाज़ आए दूल्हा आया, तो क्या करेगी? उठकर भागेगी, कहीं मेरा वाला तो नहीं आया। तो कोई भी काम करते वक्त, चाहे सब्जी बनाते वक्त, रोटी बनाते वक्त, कुछ भी करती हो, इसको तैयार रहना पड़ता था। साथ में दूल्हे की आवाज़ आते ही इसको भागना पड़ता था। और रात में कैसा होता था? रात में सभी लोग दरवाज़ा बंद कर सोते, तो दरवाज़ा बंद करते तो बाहर की आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो दूल्हा आए और आवाज़ ना आए तो, और दूल्हा बिना दुल्हन चला जाए तो फिर तो उसको कौन स्वीकार करेगा? तो वो जितनी भी दुल्हन होती थी, जिनकी मंगनी हो गई होती थी, वो लोग क्या करते थे? रात में अपना घर छोड़कर बाहर चौराहे पर आ जाते थे, जो चौक बना होता है वहाँ पर जाकर सो जाती थी। और अगर दूल्हा वहाँ से निकले, उसकी आवाज़ आए तो देख लेती थी। लेकिन रात अंधेरा, उस ज़माने में कौन सी लाइट थी? तो ये लोग क्या करते थे? मशाल लेकर निकलते थे, मशाल जलाकर। क्यों? दूल्हा आए तो वो लोग प्रकाश में देख लेते थे, मेरा वाला है, पहचान लेते थे। अगर उसका वाला हो तो दुल्हन उसके साथ वहीं से निकल जाती थी। जब दूल्हा अपने दुल्हन को लेकर अपने घर चला जाता था, तब वहाँ से किसी को भेजता था, जाओ अभी दुल्हन के घर जाकर बता दो कि दुल्हन मेरे पास है, खोजबीन ना करे, और ये वाली तारीख को या ये दिन को हमने शादी का खाना रखा है, सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है, आ जाओ। तो ये उनकी परंपरा थी। तो देखो, दुल्हन को हर वक्त तैयार रहना पड़ता था। वो खाना बनाती, लेकिन खाना बनाते बनाते अगर दूल्हा आ गया तो भागना पड़ता था। तो पहला कुरंथी 15 और 22-23 में क्या लिखा है कि आदम के जरिए जैसे सब मरने लगे, वैसे ही प्रभु यीशु के जरिए सब लोग जिलाए जाएंगे, लेकिन सभी अपनी बारी बारी। मसीह पहला फल, वो तो हो गई बात, वो तो जिलाए गए। अब प्रभु यीशु जब आएंगे तब जो मसीह के हैं उनको भी जिलाया जाएगा और उनको ऊपर लेकर जाएंगे। मसीही धर्म मानने वाले को नहीं, जो मसीह के हैं वो जिलाए जाएंगे और उनको ऊपर उठाया जाएगा। मसीह के होना मतलब क्या? एलिया का पुराना जीवन देखो, अपने लिए जीवन जिया नहीं, किसके थे? वो परमेश्वर के। आपके काम तय करते हैं कि आप परमेश्वर के हो या नहीं हो। अगर आप परमेश्वर के लिए काम नहीं करते तो आप परमेश्वर के हो ही नहीं। आपको तो वीज़ा चाहिए, आपको तो जॉब चाहिए, आपको तो लड़की चाहिए शादी के लिए, आपको तो लड़का चाहिए शादी के लिए, आपको तो शादी हो गई, बच्चा चाहिए, आपको तो कारोबार बढ़ाना चाहिए, आपको तो वीज़ा चाहिए। ये तो सब आप अपने लिए मांग रहे हो। इसमें कौन सा जीवन आपका परमेश्वर के लिए है? आप कैसे बोल सकते हो कि मैं परमेश्वर के लिए जीवन जी रहा हूँ? किस तरह से ये कह सकते हैं मैं परमेश्वर का हूँ, मैं मसीह का हूँ? कोई मसीह वाली बात नहीं इसमें। तो आप मसीह के तभी हो जब मसीह के लिए काम करते हो। समझ लो कहीं पर मसीह की संगत है,
और आप चाय बना रहे हो और आपको पता चला अरे मसीह की संगत लगी है, तो चाय को कैसा करना पड़ेगा? छोड़कर भागना पड़ेगा। अगर वो दुल्हन इजराइल की, अगर वो किसी की शादी में खाने के लिए गई है पूरे दुल्हन के ड्रेस में, और तभी बाहर आ जाए, दूल्हा आ गया, शादी का खाना छोड़कर भागेगी या नहीं भागेगी? अब किसी की बर्थडे पार्टी में गए होगी, छोड़कर भागेगी या नहीं भागेगी? आप मसीह के तब माने जाओगे जब आप संगत में जाने के लिए आप शादी भी छोड़ देते हो, आप बर्थडे पार्टी भी छोड़ देते हो, आप घर का कोई भी काम छोड़ देते हो। अगर उस दुल्हन के घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, ये लड़की उसके लिए चाय पानी खाना पीना बना रही है और अचानक आवाज़ आए, तो क्या ऐसा बोलेगी कि नहीं अभी तो घर में रिश्तेदार आए, गेस्ट आए, मैं नहीं जा सकती, सब कुछ छोड़कर भागेगी? वो दुल्हन सिर्फ अपने दूल्हे के लिए है। उसी तरह से अगर आप सब कुछ छोड़कर मसीह की आराधना नहीं करते, मसीह की संगत में नहीं जाते, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते, तो आप मसीह के नहीं हो। और अगर आप एलिया की तरह उठाए जाना चाहते हो, अगर आप उस हनोक की तरह ऊपर जाना चाहते हो, आपको मसीह का बनना पड़ेगा, आपको मसीह का बनना पड़ेगा। आज मैं बहुत स्पष्ट कह देता हूँ, उस दुल्हन की तरह आपको अपने दूल्हे का बनना पड़ेगा। क्यों? प्रभु यीशु ने यही दृष्टांत दिया, क्योंकि प्रभु यीशु कलीसिया का दुल्हा है और कलीसिया उनकी दुल्हन है। दुल्हन सिर्फ दूल्हे के लिए सजती है और दूल्हे के लिए ही सारा काम करती है। क्या आप सच में दुल्हन हो? अगर आप दुल्हन हो तो क्या आप सच में दूल्हे के लिए सजती हो, दूल्हे के लिए तैयार रहती हो? क्या उनकी एक एक संगत में जाती हो? क्या आप एक एक प्रार्थना संगत में जाते हो? क्या आप आराधना करते हो? क्या आप व्रत रखते हो, उपवास करते हो? क्या है आपके जीवन में? क्या आप मसीही हो या आप मसीह के हो? अगर मसीही हो, आपका ऊपर जाने का कोई चांस नहीं, आपका उठाया जाना कोई चांस नहीं। आपको मसीह का बनना पड़ेगा, और मसीह का मतलब सब कुछ छोड़कर भी मसीह के लिए भागना। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो और अपने आत्मा से और अपने दिल से, अपने हृदय से ये सवाल करो, क्या मेरे घर में जब रिश्तेदार आए थे तब क्या मैं उनको छोड़कर मैं परमेश्वर की संगत में गया था, मैं चर्च में गया था, या उस दिन मैंने रिश्तेदारों के लिए संगत छोड़ दी थी, चर्च छोड़ दिया था? अपने आप से सवाल करो। अपने आप से ये भी सवाल करो कि जब मुझे घर में ज़्यादा काम था, खाना बनाने का या कपड़े धोने का या घर की साफ़ सफाई करने का, और उस वक्त चर्च था, उस वक्त कहीं पर संगति थी, क्या मैं अपना काम छोड़कर वहाँ पर गया था? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। कहीं पर शादी थी आपके रिश्तेदारी में और उस वक्त भी चर्च लगा हुआ था, तो क्या आपने शादी को छोड़ा था या चर्च को छोड़ा था? अपने आप से सवाल करो। किसी की बर्थडे पार्टी में गए थे आप और उसी वक्त चर्च भी लगा हुआ था, क्या उस वक्त आप चर्च को छोड़े थे या बर्थडे पार्टी को छोड़ा था? मेरे प्रिय, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, कहीं आपसे गड़बड़ी तो नहीं हुई। अगर आपने संगति को छोड़ा है, प्रार्थना को छोड़ा है, प्रेयर मीटिंग को छोड़ा है और आप बर्थडे पार्टी, रिश्तेदार, मैरिज पार्टी वगैरह में आप गए हो, तो इसका मतलब ये है आप मसीह के नहीं हो। लेकिन आज परमेश्वर आपको मौका दे रहे हैं, आप मसीह के बन जाओ। सबसे पहले मसीह के बन जाओ, सबसे पहले मसीह, बाद में बर्थडे पार्टी, बाद में शादी। मैं ऐसा नहीं कहता शादी में नहीं जाना चाहिए, मैं भी नहीं कहता बर्थडे पार्टी में मत जाओ, मैं भी नहीं कहता खाना मत बनाओ, सब कुछ करो, रिश्तेदार के साथ बैठो। लेकिन अगर संगति है, इन सबको छोड़ना सीखो, तभी आप ये कह पाओगे मैं मसीह का हूँ। और जितने मसीह के हैं वो ही उठाए जाएंगे, बाकी नहीं उठाए जाएंगे। और इसलिए अपने आप को मसीह का बनाओ, ताकि आपको मसीह अपने पास ऊपर स्वर्ग में जगा दे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु आपको अपनी कृपा दे, परमेश्वर को आशीष दे। आमीन।